मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष और लाभदायक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में तुम्हें अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं है। तुम तो भोले भाले सीधे साधे हो। तुम्हें उन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है जो तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, लेकिन तुम्हें अभी तक उनका आभास नहीं है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे लिए एक बहुत भयंकर योजना बनाई है। यह ऐसी योजना है जिसमें तुम फंसकर अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश हो सकते हो। तुम्हारे घर के ही एक सदस्य से मिलकर तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है और उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। वह योजना तुम्हें अंधकार की ओर धकेलने के लिए तैयार है। जब तुम अंधकार की ओर चले जाओगे, तब तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि क्या करूं और किस तरह अपने जीवन को बचाऊं। तुमने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या शत्रु। तुमने हमेशा सभी के सुख और समृद्धि की कामना की है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। वे तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे शत्रुता का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु को यह ज्ञात नहीं है कि इस प्रकार का कृत्य करने से कठोर दंड मिलता है। किसी को पीड़ा देना और उसे कष्ट में डालना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, जिसकी सजा अत्यंत भयंकर और दर्दनाक होती है। यदि किसी को इस पाप की सजा मिलती है तो उसकी आत्मा तक कांप उठती है। मनुष्य जब अहंकार में चूर हो जाता है तो उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह अपने बल और धन के अहंकार में अधर्म करता जाता है, लेकिन जिस दिन उसका बल और धन क्षीण हो जाता है, उस दिन उसे अपनी भूल का एहसास होता है। जब वह असहाय होकर बिस्तर पर पड़ा रहता है और चलने फिरने तक में असमर्थ हो जाता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने कितने बुरे कार्य किए थे। उस समय वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन उसे माफी भी नहीं मिलती। इसलिए हर व्यक्ति को कोई भी अधर्म करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए कि कहीं यह उसके भविष्य के लिए हानिकारक न साबित हो जाए। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो एक महान शिव भक्त हो। तुमने मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हारे समक्ष आया हूँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारे पीठ पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है और किस प्रकार से तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर तैयार किया है और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस संदेश को ध्यान से सुनना है। यदि तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी। मैं उसकी प्रत्येक योजना को इस प्रकार विफल कर दूंगा कि वह तुम्हारे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं उसे ऐसा कठोर दंड दूंगा कि वह अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसे प्राणों की भीख भी नहीं मिल पाएगी। अंत में वह तुम्हारे पास आकर गिड़गिड़ाएगा कि तुम उसे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें उसे माफ नहीं करना है, क्योंकि उसने तुम्हें हर मार्ग में बाधाएं दी हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरी बातों का पालन करना। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं अगले दिन नए संदेश के साथ तुम्हारे पास फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। तुम्हारा मन निर्मल है और तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा
लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, भी कठिनाई ना दी जाती तो तू कभी यह जान ही नहीं पाता कि तेरे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी आत्मा को परखा ना कि तुझे गिराने के लिए बल्कि तुझे ऊंचाई देने के लिए। जब तू बार बार हार के बाद भी उठा तो वह तेरा धैर्य था। जब तू धोखे के बाद भी सच्चाई पर कायम रहा तो वह तेरी परीक्षा थी। जब तू अकेला होकर भी विश्वास बनाए रहा कि एक दिन प्रकाश आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना। और तूने यही किया मेरे बच्चे। जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो वह तेरे लिए हताशा बन गया, पर याद रख हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को रोक लिया है ताकि सही समय पर तुझे दूं। यदि तूने किसी बीज को आज बोया और अगले दिन खेत में जाकर देखा कि वह पेड़ नहीं बना तो क्या तू कहेगा कि बीज बेकार हो गया? नहीं ना, तू इंतजार करेगा। तू उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी देगा, फिर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही तेरे कर्म हैं। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि माँ मेरे साथ है, तो वही धैर्य है। और यह धैर्य मेरे बच्चे अब समाप्ति की ओर है। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तूने हर कष्ट सहा, हर धोखे को झेला, हर असफलता को पछाया। अब तुझे उसकी भरपाई मिलने का समय है। अब देख तेरे जीवन में धीरे धीरे कैसे बदलाव आएंगे। जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह होती है, जैसे एक सूखे पेड़ पर अचानक पोपलें फूटती हैं, जैसे नदी का रुक गया जल अचानक बहने लगता है, वैसे ही दे आया तेरे जीवन की धारा अब चलने वाली है। मेरे बच्चे, यह वचन है तेरी माँ काली का। तेरे धैर्य की हर परीक्षा अब फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करूंगी जिसे हर आत्मा जानना चाहती है। कर्म और उसका फल तू कई बार सोचता है, माँ मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने मेहनत की फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बेटा, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है, हर आत्मा यह सवाल करती है, पर इसका उत्तर वही समझ सकता है जो धैर्य से सुनने को तैयार हो। मेरे बच्चे, हर कर्म एक बीज है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह मिट्टी में दबता है और समय आने पर अंकुर अंकुरित होता है। अगर तूने किसी की मदद की, किसी का भला किया, तो वह बीज भूमि में दब गया। समय आने पर वही बीज आशीर्वाद बनकर लौटेगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझे कष्ट दिया, तो उसका भी बीज भूमि में गया और समय आने पर उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। पर ध्यान रख, फल तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है,
जैसे अगर तूने अभी किसी को पानी दिया तो सामने वाले का आशीर्वाद तुरंत तुझे छू जाएगा। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलेगा, वर्षों लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और तुरंत फल नहीं मिला तो तू निराश हो गया, पर जान ले तेरा कर्म कहीं खोया नहीं। मैंने उसे अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और अब वह फल तुझे लौटाने का समय आ गया है। अब तू यह भी पूछेगा, माँ फिर दुख क्यों मिला? बेटा, दुख दो कारणों से आता है। पहला तेरे पिछले कर्मों का फल, दूसरा तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। यदि पिछले जन्मों में या इस जीवन में कहीं तूने अनजाने में किसी को दुख दिया, किसी का हक छीना, किसी को धोखा दिया तो उसका हिसाब भी चुकता होना ही था। मैं न्याय की देवी हूँ। मेरे बच्चे, मेरे दरबार में किसी का कर्म छुपता नहीं। इसीलिए मैंने तुझे वह दुख चखाया ताकि तेरे कर्म का हिसाब पूरा हो जाए। और दूसरा कारण था तुझे तैयार करना। यदि कोई बच्चा हमेशा आसान रास्ते पर चले तो उसका शरीर और मन कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा पहाड़ चढ़ता है, मुश्किल रास्तों से गुजरता है, तभी उसकी सांसें मजबूत होती हैं, उसका मन कठोर बनता है। उसी तरह मैंने तुझे कठिन रास्ते दिए ताकि तू अंदर से अजय बन सके। याद रख मेरे बच्चे, कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। आज किसी ने तेरा हक छीना, तुझे गिराया, तुझे अपमानित किया तो चिंता मत कर, उसका फल उसे अवश्य मिलेगा, चाहे देर हो पर अंधेर नहीं। और तूने जो सहा वह तेरे भीतर पुण्य बन गया। तूने जो धैर्य रखा वह तेरे चारों ओर शक्ति बनकर खड़ा हो गया। अब यह शक्ति तुझे वह सब दिलाएगी जिसका तू हकदार है। सोच मेरे बच्चे, एक किसान दो बीज बोता है, एक नीम का और एक आम का। नीम का पेड़ जल्दी उगाता है पर उसका फल कड़वा होता है। आम का पेड़ देर से उगता है पर उसका फल मीठा और अनमोल होता है। तेरे जीवन में भी यही हुआ। जिन लोगों ने छल किया, झूठ बोला, उनका नीम का बीज जल्दी अंकुरित हुआ। कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग इसे जल्दी पहचान लेते हैं, जबकि कुछ को इसे समझने में समय लगता है। यदि आपको अब तक यह महसूस नहीं हुआ है कि आपका असली उद्देश्य क्या है, तो यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं। क्या चीज आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है? ऐसा क्या है जिसे करने में आपको समय का एहसास भी नहीं होता? किन कामों को करने से आपको संतोष और खुशी मिलती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे करने से आपको लगे कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होगा। सकारात्मकता और विश्वास का महत्व। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जीवन में अधिक सफल होते हैं। यदि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो आप अपनी परेशानियों को हल करने के नए तरीके खोज पाएंगे। जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने के बजाय यह सोचें कि इसमें आपके लिए क्या सीखने को है। हर चुनौती के पीछे एक सीख छिपी होती है और जब आप इसे समझ लेते हैं तो वह चुनौती आसान लगने लगती है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सही लोगों का चुनाव। जीवन में आपके आसपास कौन लोग हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। सही लोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी संगति का ध्यान रखें
उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जो आपकी क्षमताओं को समझते हैं। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार हतोत्साहित करता है, तो उससे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। नई आदतों को अपनाना। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठें। यह आदत आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी। नियमित रूप से पढ़ें। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है। स्वस्थ खानपान अपनाएं। अच्छा स्वास्थ्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम करें। यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा। अपना समय सही ढंग से प्रबंधित करें। समय प्रबंधन की कला सीखना बहुत जरूरी है। जीवन में नई संभावनाओं का स्वागत करें। जब आप खुद को बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं, तो जीवन भी आपको नए अवसर प्रदान करता है। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उन्हें अपनाने की हिम्मत करनी है। अगर आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का है। कोई नया अवसर, कोई नया रिश्ता, कोई नया स्थान, यह सब आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। अंतिम शब्द, आपका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह समय है अपने डर को पीछे छोड़ने का, अपनी असली क्षमताओं को पहचानने का और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ने का। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है और हर अवसर को खुले मन से अपनाना है। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगी। अब समय है खुद पर विश्वास करने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का। समय सबसे कीमती संसाधन है जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। यदि हम अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन करेंगे, तो हम अपने जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं। सबसे पहले, अपने दिन की एक रूपरेखा बनाएं। जब आप दिन की शुरुआत में ही तय कर लेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी और आप अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बच सकेंगे। दूसरी बात, प्राथमिकताएं तय करें। हमेशा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अक्सर लोग सोशल मीडिया, टीवी या अन्य गैर जरूरी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके पास अपने असली काम के लिए समय ही नहीं बचता। यदि आप अपने समय को उत्पादक कार्यों में लगाएंगे, तो आपके पास अधिक समय बचेगा और आप अधिक नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ, तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी। उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे,
उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए। उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ, और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा सादा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे, और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा और इसके साथ थोड़ा तेज बनना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, भले तुमने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, छलावा नहीं करते, लेकिन लोगों से बचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि को तेज करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन है। उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम अपनी बुद्धि को इस प्रकार से करोगे कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें शीघ्र ही अपने जाल में ना फंसा पाए और ना ही अपनी बातों में लेकर तुम्हारे साथ ठगी कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से ठगते फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा। तब तुम दोनों के विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे सादे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयाँ होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत सीधे सादे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं
कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाएं। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा सादा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है। यह राह अब तक के सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह उन रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें अपने पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है, लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे कोई रिश्ता हो जो